गाना है। राष्ट्रपति जनरल और जनरल हो चाहे जगत में कोई न परमावे। राष्ट्रपति जनरल जनरल हो चाहे होने पीले तू हो प्यारी, चाहे होने पीले तू। अरे खाता सभी का खाता सभी को रखा जाए, ये बीज हो जाए जगत में कोई न परमावे। जगत में कोई न परमावे। काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को आ जाएगा, लेट हो जाए तो जगत परवाने तो जगत में कोई न परवाने। साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट जगत में कोई न परमावे। साधु संत की संगत करो, ये है सच्ची गवर्नमेंट जगत में। हर कोने में मोह माया की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। हर कोने में मोह माया की लगी हुई है, लगी हुई है। मैं ज्ञानिक को ही किरण कहीं भी, हर कोटरी अंधेरी, हर कोटरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोटरी अंधेरी प्यारे, हर कोटरी अंधेरी। आंगन चौबारा निहारा, आंगन चौबारा निहारा, चंचल मन को नहीं समाना। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। हमारा बिगड़न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा बिगड़न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हर किसी बंद में भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा, हमसे नहीं पाया सहारा। किसी बंद भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सुखी करुणा की ये धारा, सुखी करुणा की ये धारा, चंचल मन को नहीं समारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं वो हारा, चंचल मन को नहीं समारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कैसे आएंगे भगवान। हमने आमन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। है हमारे आत्म जीवन का दर्पण है, शीशा है। शीशा देखते हैं आप लोग, जब शीशा जैसे देखते हो तो आपको पता लगता है कि हम कितने सुंदर हैं, है ना। हमने बाल ठीक से ठीक किया, लगाया ठीक से कि नहीं लगाया, है ना। दिखाई पड़ता है ना कितने सुंदर है। तो शीशा हमको अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। हम कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने सुंदर हैं, ये सब कौन दिखाता है? शीशा दिखाता है। इसी प्रकार से ये भागवत जो है हमारे आत्म जीवन का दर्पण शीशा है। हमारे आत्म जीवन को दिखाता है कि आप कैसे हो। ध्यान देना, ये आत्मदेव कोई दूसरा नहीं है। जो आपदेव ब्राह्मण की बात की है, आत्मदेव कोई दूसरा नहीं है। हमारी आपकी जो शरीर में आत्मा बैठी, इसी को आत्मदेव कहते हैं। मैंने कथा के रूप में बताया, लेकिन ये हमारे आपके शरीर से कैसे घटती है घटना तो मैं दिखा रहा हूँ, उसको चित्रण कीजिए। कथाएं तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन इस कथा को जरा ध्यान से श्रवण करेंगे, आपका आत्मा आनंद प्राप्त हो जाएगा। आपको लौट करके दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कैसे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी रहते हैं। तुंगभद्रा क्या है जानते हैं? तुंग कहते हैं जो सबसे ऊंचाई पर हो, भद्रा कहते हैं कल्याण को। अर्थात ये जो तुंगभद्र है, आपका ये शरीर ही 84 लाख योनियों से भटकते 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 जब परमात्मा इस जीव पर कृपा करता है तब उसको मोक्ष देने के लिए मनुष्य की योनि प्रदान करता है, अर्थात मानव शरीर देता है। इसी को कहते हैं तुंगभद्रा। और तुंगभद्र रूपी इस शरीर में आत्मा देव जो आत्मा है वो निवास करता है। कौन निवास करता? आत्मा। ये आप शरीर में आत्मा जब तक है तभी तक आप माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, सब कुछ है। और आत्मदेव जिस प्रकार से निकले फिर आपको कोई रखने वाला नहीं है, चाहे जितना प्रेम किसी का हो। ध्यान देना। तो आत्मदेव जो है इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा है। और आत्मा की अर्थात आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली है, यही आत्मा जो बुद्धि है हमारी, आत्मदेव की पत्नी है बुद्धि, है ना। और मन उसका बेटा है। मन बेटा है। मन जब अच्छे रास्ते पर ले जाता है तब आपके लिए वही बेटे दो हैं, एक गोकर्ण है, एक धुंधकारी है। धुंधकारी कौन है और गोकर्ण कौन है? जैसे को उदाहरण तरीके आज हमारे बीच में डॉक्टर जोखुराम जी बैठे हैं, इन्होंने अपने लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए काम किया। ये भी अपने माँ बाप के बेटे हैं, या और भी लड़के होंगे इनके पिताजी के, उसमें से भी एक है। इन्होंने क्या काम किया? इतना बड़ा आयोजन किया, सबको एकत्र किया। ये क्या हो गए? गोकर्ण। और जो लड़के इस पर सहयोग दे रहे हैं, मैं इनकी बात तो खैर उदाहरण के लिए, लेकिन अन्य की सबकी, हमारी आप सबकी है, वो तो गोकर्ण के सहयोगी हो गए। जो सहायता नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो दूसरे लड़के, हमारे भी आपके लड़के होते हैं, एक अच्छा होता है, एक गड़बड़ भी होता है। जैसे गोकर्ण के, तो मन जब बिगड़ जाए आपका, अर्थात जिस समय आपका मन भगवान के भजन में, कीर्तन में, दान में, सत्कर्म में लगे, सब लोग गोकर्ण है।
और आपका मन जब दान से, सत्कर्म से, कथा श्रवण से दूर हट करके गांव में कथा हो रही है, क्या गांव में इतने लोग हैं क्या? बहुत दूर तक लोग हैं, लेकिन सभी को टाइम नहीं है ना? इसी पर अंदाजा लगा लो। जो यहां पहुंच गए वो कर्ण है, जो नहीं पहुंचे वो धुंधकारी है ना? अब जो धुंधकारी है उनकी दशा क्या होती है? प्रेत योनि में जाते हैं। जो गोकर्ण जैसे, तो यहां पर कौन? आपका मन। यही वहां नहीं, सामने करेगा है। यहाँ पर इनके 5 विषय हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। जब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये 5 विषय के विषय में फंस जाए व्यक्ति, वही 5 पत्नियां हैं। जो मैंने बताया धुंधकारी कितनी पत्नियां लाया? 5 लाया था, और 5 मिल करके मार डाला। अर्थात ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 जो हमारे अंदर है, काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवा, महाअसलो, महापापमा, बुद्ध एवनी वैरणम। ये 5 जो है हमारे अंदर है। आप लोगों के अंदर है कि नहीं है? सबके अंदर होता है ना? क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। इन्हीं के बस में पड़ करके व्यक्ति नाना प्रकार के दुष्कर्म करता है, और उसी के चक्र में पड़ करके लोग जेल भी जाते हैं, झगड़ा लड़ाइयां करते हैं। इन्हीं के बस में पड़ करके बाप बेटे के नहीं, बेटा बाप का नहीं, सास बहू का नहीं, बहू सास की नहीं। इन्हीं के कारण इनसे सावधान रहने की बात हमारी भागवत बता रही है। अर्थात ये कहीं अलग की बात नहीं है, हमारी और आपकी बात। अगर आप इन 5 के चक्र में पड़ गए तो हमारी वही दशा होती है जो धुंधकारी की हुई। अर्थात हम जेल जाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, नाना प्रकार का भोगते हैं। क्यों? इन्हीं 5 के अंदर पड़ करके। तो कहीं अलग से नहीं है ये सारी कथा हमारी आपकी हुई कि नहीं हुई? बोलिए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जरा बताइए, आप लोग कितने लोग समझ पाए बात को? जरा हाथ उठाइए भाई, कितने लोग समझ में आए बात समझ में आया कि नहीं है? हम केवल कथा नहीं कह रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तो कथा वही हो जाएगी। जानते हो, एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी कथा कर रहे थे, है ना? पंडित जी कथा कर रहे थे, और एक कथा में कभी कोई प्रसंग आता है, कभी जोर बोलना पड़ता, कभी रोना भी पड़ता है। ये रस है। कहा भी गया, मैंने आपसे कहा है, कथा करते समय में जो श्रवण हृदय गदगदा मैंने बताया, कथा करते समय जिसका हृदय गदगद न हुआ, आंख से अश्रु न आए, जिसने नृत्य न किया, जिसने भजन न किया, सब लोग कथा करना बेकार हो गया। कथा ठीक से नहीं सुना, ठीक से नहीं किया। प्रसंग रस सब कुछ होना चाहिए। जैसे त्योहार पर आप लोग गुजिया बनाती है, पकौड़ी बनाती है, जलेबी बनाती है, रोज थोड़ी बनती रहेगी त्योहार पर। अभी दिवाली गई, कितना बनाया होगा? बनाया नहीं बनाया? अभी भी रखा होगा किसी बात, तो रोज तो नहीं बनता, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसे कथा में सब प्रसंग आते हैं, प्रसंग के मुताबिक आप उसका अनुमोदन करो, आनंद लो। इसी प्रकार से कहते हैं, ये मैंने जो कथा सुनाई ये कहीं अलग की नहीं, ये कथा हमारी और आपकी है। हम ही वो आप, ये हमारा शरीर ही तुंगभद्रा है, हम ही वो आत्मदेव है। हमारी बुद्धि बिगड़ जाए वही धुंधली है। हमारे ही लड़के 2 हैं, जो अच्छा लड़का वो गोकर्ण है, और जो बिगड़ गया वो धुंधकारी है।
और 5 हमारे जो काम क्रोध मद जो अहंकार ये हैं, इनके बीच में फंस गया वो धूमकारी जैसा मारा जाएगा। अर्थात हम ही लोग अगर उनके बीच में फंस गए तो हम भी मारे जाएंगे, हमारा उद्धार कोई नहीं करेगा। इसलिए अपने उद्धार के लिए खुद अपने आप को यत्न करना पड़ता है। यही कथा मैंने आपको सुनाया अभी तक। अब मैं अगर नहीं सुना तो आपकी दशा कैसी वही बता रहा हूं। एक बारात की कथा कर रहे थे, कथा में सभी भक्त लोग आए थे, एक माता जी भी आई थी। तो पंडित जी कथा का प्रसंग कहीं विशेष आया, जोर से कथा किया तो जोर जोर कथा करने लगे तो माता जी रोने लगे। तो पंडित जी की देखा कि माता जी रो रही हैं, लगता है हमारे जोर से बोलने के कारण माता जी को बड़ा आनंद आ गया, इसलिए रो रही है। पंडित जी और जोर जोर से कथा करने लगे, माता जी और जोर जोर से रोने लगे, पंडित जी और जोर जोर कथा करने लगे। आखिर लोग कहां तक सुनते, पंडित जी कथा करते जा रहे हैं, भक्त लोग जब तक बैठे फिर उठ के जाने लगे। लेकिन न माता जी गई न पंडित जी जोर से कथा करना बंद किया। आखिर पंडित जी कहां तक चिल्लाते। पंडित जी ने कथा बंद किया, माता जी से पूछा, माता जी आज आपको लगता बड़ा आनंद आया हमारी कथा में, आप बहुत रोई आज। तो माता जी बोले कि बेटवा हम यह के बड़े नहीं रोत रहे, बोले फिर बोले कलिहा हमार पड़ौना जो है ऐसे चिल्लाए चिल्लाए तड़प तड़प के मर गए। तो हमें चिंता यह के बड़े भाई कि कतौ पंडित काल ऐसा चिल्लात गया, कतौ ऐसा काल पंडित जी मर गए तो हमार कथा अब कथा के लिए हम यह के मेरे चिल्लाते रहे। अब पंडित जी मूड पटक डाले कि हम कथा करते मर गए, पंडित जी परवल बड़े रोते रहे। पंडित जी को चिंता यह है, माता जी को चिंता इसके लिए कि हमार बड़ौना काल ऐसा चिल्लाता रहा, तो चिल्लाए 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 तड़प तड़प के बड़ौना मर गया। और पंडितों चिल्लाते पंडितों में भी है। अब काल कथा न हुई है ना। तो कहने का तात्पर्य है आप लोग कथा के भाव को समझो। हम तो चिल्ला चिल्ला कथा सुना रहे हैं, आपको मन पड़वा मिला है ना। कभी कहा मैंने ना ऐसा, आपका मन कहाँ है? हाँ उधर है, डॉक्टर साहब का हमारा मन उधर है। तो रोड पर कितने आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद में एक कथा मैंने आपको इसलिए समझाया, इस कथा का आश्रय समझ करके आज से जो कुछ हुआ तो हुआ। अब आज के बाद आप सभी लोग भगवान को अपना मानो और संसार को पराया मानो, क्योंकि ये संसार अपना नहीं है। कोई चीज अपना है, यहाँ किसी वस्तु को अपना मान सकते हो? आप कुछ लेकर आए थे, क्या कुछ लेकर जाओगे? जो कुछ मिला है यहीं पर मिला है और वो यहीं पर छूट जाएगा। ना कुछ लेकर हम आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जो कुछ खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो हमारा कौन है, इस बात का ध्यान रखो, अर्थात हमारा परमात्मा है। भगवान एक तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान। ये दुनिया मतलब की यहाँ कौन किसी का होता है, जिसको अपना समझा वही धोखा देता। कवि ने कहा है कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा।
कार्य कर रहे हैं अपने लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। जय श्री राधे। यार दोस्त साथ निभाते हैं, यार दोस्त साथ निभाएंगे सब शमशान तक, बीवी भी अपना हक निभाएगी सब मकान तक, बेटी भी साथ निभाएगी सब कन्यादान तक, बेटा भी अपना हक निभाएगा सब अग्निदान तक। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। बराबर हो, लेकिन नाम रूपी अग्नि उस रुई रूपी पहाड़ को जलाने में समर्थ है। इसलिए थोड़ा सा प्रभु का नाम ले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम तत्व कृष्ण तू भगवान स्वयं, उन्होंने संपूर्ण गीता का ज्ञान 18 अध्याय में दिया। इस प्रकार से आज 18वें की सारी सेनाएं समाप्त हो जाती हैं। पांडवों को राजगद्दी पर बिठा करके
भीष्म पितामह से मिल करके भगवान श्री कृष्ण उनको जब उत्तरायण के सूर्य हो गए उन्हें मोक्ष प्रदान किया है। संक्षिप्त में सारी कथाएं बता रहा हूं, बड़ी लंबी कथा है। उसके बाद भगवान आज अपनी द्वारकापुरी के तरफ रवाना होते रथ पर बैठते हैं। उसी समय में इसके पहले थोड़ी सी कथा है ऐसी कि जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को धोखे से मार दिया था। इसलिए द्रौपदी दुखित हुई। उसका बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। द्रौपदी के सामने जब छोड़ा, द्रौपदी करुण भाव से कहा मेरे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा दंड तो देना ही पड़ेगा। भगवान के कहने पर ध्यान देना भक्तों, अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी और उस मणि को उस सर मुंडन कर दिया और मणि को अर्जुन ने तलवार की कटार के नोक से निकाल लिया। अश्वत्थामा बहुत तड़पा बिलबिलाया, लेकिन भगवान ने कहा तुमने जो गलती की है इस गलती का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम न भुक्त्वा क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना संत हो, चाहे जितना महंत हो, चाहे जितना बड़ा पुण्यात्मा हो, लेकिन दुष्कर्म का फल अगर हुआ है तो भोगना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं भीष्म पितामह जैसा संत कोई ना हुआ ना होगा, लेकिन छोटी सी गलती किया, दुर्योधन अधर्म का पात्र था, अधर्म की तरफ मदद किया तो अपने ही पौत्रों के द्वारा जिसको बहुत चाहते थे उन्हीं के द्वारा मारे गए। भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा, मरवा दिया। गुरु द्रोणाचार्य जितना प्रेम से अर्जुन को दीक्षा दिया था, लेकिन अधर्म के सहायता करने के नाते, अधर्म का धान्य खाने के नाते अपने शिष्य के द्वारा मारे गए। है ना? धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म के शरण में रहता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म को त्याग करता है धर्म उसको कभी रक्षा नहीं देता। वो चाहे इतना बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, ये जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने। इसलिए किसी भी संयोग से धर्म की रक्षा करो, धर्म के मार्ग पर चलो, निज धर्म के पथ पर चलो, निज धर्म के पथ पर कदम का कुछ ठिकाना है। चलो निज धर्म के पथ पर समय का नहीं ठिकाना है। चलो निज धर्म के पथ पर चलो, निज धर्म के पथ पर समय का नहीं ठिकाना है। हुआ है जगत में पैदा, हुआ जो जगत में पैदा उसे रोज गाना है। हुआ जो जगत में पैदा, हुआ जो जगत में पैदा उसे जाना है। है न
ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। चलो निज धर्म के पथ पर, चलो धर्म के पथ पर, कदम का कुछ ठिकाना है, धर्म का कोई ठिकाना है। जो जगत में पैदा हुआ, जो जगत में पैदा उसे रोज जाना है, हुआ ये जगत में पैदा, उसे रोज जाना है। इसलिए हमेशा धर्म के पथ पर चलो। धर्म कहाँ के बाजार मिलता नहीं है, किसी दुकान पर नहीं मिलता धर्म। धर्म मिलता संतों के पास, सत्संग में। इसलिए सत्संग अवश्य करो। कथा कोई भी कैसा भी करता हो, अपने घर में गीता भागवत रामायण रखो। सुबह ससुर के हो शंकर बनाइए, अपनी ससुर को शंकर बनाइए, ससुर के हो शंकर बनाइए, अपने ससुर को शंकर बनाइए, करवान गोरा बनाइए, तीरथ दरबार को जाइए। बेटा को राम बनाइए, अपने राम बनाइए, अपने बेटा को राम बनाइए, सीता बनाइए, तीरथ कटवार को सीता बनाइए, तीरथ कटवार जाइए। आपन पति के का बनैबो, आपन पति के पुजारी बनैले, अपन पति के पुजारी बनाइए। कौन बन जाता है हमारे पति पुजारी बने? मुझे आता है, सभी जानते हैं ना। बॉसी मांडव नहीं जानते हैं पुजारी बन जाए तो घर से कमाएगा कौन? आपन पति के पुजारी बनैले, अपन पति के पुजारी बनाइए, आपन पुजारी बाहर न जाइए। करी माँ
जीवा कैसे रह पाऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अश्वत्थामा तूने जो कर्म किया है कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। ये आशीर्वाद मैं देता हूं, जो माताएं बहनें अपने छोटे से बच्चे को तेल लगाती हैं, सरसों का तेल मालिश करती है ना, तो आपने देखा होगा छोटा थोड़ा तेल लेकर के पृथ्वी पे छिड़क देती है। कभी देखा कि नहीं देखा? जानती को छिड़कती है? जानती हो? बताओ जरा क्यों छिड़कती है? इतना जानते छिड़कना चाहिए। ये भगवान ने वरदान दिया है अश्वत्थामा को। जो माताएं बहनें थोड़ा सा तेल जमीन पर छिड़केंगी, वो तेल तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा और उसी तेल के प्रभाव तुम्हारा घाव भरता रहेगा और तुमको दर्द से राहत मिलती रहेगी। ये भगवान ने वरदान दिया है, इसलिए आप लोग और जो राहत होगी तो बच्चे को निरोग, वो बच्चा निरोग रहेगा, है ना। सरसों का तेल आप लोग छिड़कते तो हैं, लेकिन जानती नहीं छिड़का क्यों चाहिए। बस परंपरा चला आ रहा है, इसका कारण यही है भगवान ने उसको वरदान दिया है कि जो माताएं बहनें थोड़ा सा तेल छांटा देंगी, वो तेल तो तुम पर पड़ेगा, उनका बच्चा भी निरोग होगा और तुमको भी राहत मिलेगी। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। जय हो। इस प्रकार से आज भगवान ने अश्वत्थामा को तो विदा कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने संकल्प किया मैं इसके वंश को नाश कर दूंगा। अश्वत्थामा बैठ करके मन में विचार करता है, विचार करके योगी था, उसने ध्यान के द्वारा देख लिया कि वंश तो खत्म हो गया, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है उसके गर्भ में एक संतान है और उस संतान के ऊपर उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करने लगा। इधर जब गर्भ में उत्तरा के ब्रह्मास्त्र पहुंचता है तो गर्भ की पीड़ा असह्य हो उठी और उत्तरा करुण क्रंदन करते चिल्लाने लगी, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। उत्तरा चिल्ला रही है, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत पते नान्यत् तद्भयं पस्ते यत् मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत पते नान्यत् तद्भयं पस्ते यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परम्। इधर उत्तरा के भयंकर करुण क्रंदन को देख करके कुंती व्यथित हो गई, द्रौपदी व्यथित हो गई, सुभद्रा जी रोने लगी। भगवान रथ पर सवार है द्वारकापुरी जाने के लिए। कुंती दौड़ करके भगवान के चरण को पकड़ लिया, प्रार्थना करती है कुंती उवाच। कुंती कहती है, कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाभ्रये। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुंती माता की करुण प्रार्थना को सुन करके भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर पड़ते हैं और कुंती बुआ के हाथ को पकड़ लिया। हे बुआ, तुम्हारे आंख में इतना अश्रु क्यों? बोले हे प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी सर्वात्मा
सर्वस्वरूप हो, सब कुछ जानते हो, क्या आपको पता नहीं लगा क्या हो रहा है? भगवान ने तुरंत ध्यान दिया और ध्यान देते ही करुणा वरुणाले भक्त वस्त्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्र चतुर्भुज रूप धारण किया। धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया है, उस ब्रह्मास्त्र को अपने आप में समाहित कर लिया। ब्रह्मास्त्र समाप्त होते ही जो उसके उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, जिसके खंड खंड हो गए, भगवान के मृदुल स्पर्श पाकर के पूरा स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होकर के उस चतुर्भुज श्याम स्वरूप को देखने लगता है। कितना सुंदर छवि है। नव कंज लोकन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुति नवमी जनक सुतावरम। उस सुंदर स्वरूप को देख करके बालक अति आनंदित हो उठा। धन्य हुआ स्वरूप समय। आज उस बालक को गर्भ में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बालक सुस्त हो जाता है। भगवान गर्भ से पूरा बाहर निकल करके अपने रथ पर सवार हुए, इधर गर्भ और द्वारका के तरफ प्रयाण करते हैं। यहाँ उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हो जाता है। चारों तरफ थालियां गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, शंख की ध्वनि उठाई पड़ी, चारों तरफ हर प्रकार के बाजे बजने लगे। युधिष्ठिर महाराज को समाचार मिला है, चारों तरफ सहनाइयां बज उठी है, चारों तरफ गड़गड़ाहट, आकाश से फूलों वर्षा होने लगी है। सुंदर बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के बाद वो बालक चारों तरफ से रोया नहीं, बालक वो घूम घूम कर सबको देखने लगता है। अक्सर जब बच्चा जन्म लेता है तो रोने लगता है, लेकिन परीक्षित जन्म लेने पर रोते नहीं है, वो घूर घूर कर देखते हैं। जानते क्या देखते हैं? जिसको मैंने माँ के गर्भ में देखा था वो कहां, वो कहां, वो कहां, इसी को सोच करके बालक से निकला वो कहां, वो कहां, वो कहां। इसीलिए आप लोगों ने जाना देखा होगा, जब बच्चा रोता तो क्या बोलता है? कहां कहां कहां। यही आवाज उसकी आती, वो कहां। भगवान कहते हैं गर्भ में हर बच्चे को याद रहता है कि मैं कौन हूं, लेकिन जब बाहर आता है तो बाहर की माया जब लगती है तो वो बालक भूल जाता है। फिर अंदर की बात को सोच करके बालक रोता है, कहां, वो कहां गया। इस प्रकार से विद्वान आचार्य को बुलाया गया। आचार्य जी आते हैं, बालक का नामकरण संस्कार किया है। नामकरण करते हैं। बालक जन्म लेते ही एक एक करके देख करके अनुमान लगा रहा था, इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित करेगा। परि परि लक्ष्यते स परीक्षिता, एक एक अंदर जो देख रहा था, इसीलिए इसका नाम परीक्षित होगा। बोले परीक्षित महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की, परीक्षित महाराज की। आप परीक्षित का हरि की कथा सुनाने वाले, हो प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों का गाला जा रहे थे अपने गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाना, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाना। हमें अमृत पिलाने वाले, हमें अमृत पिलाने वाले, हमें खुदा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बन खोटे थे मोचन में। हम भूल रहे थे वन में, बन खो गए थे वन में। प्रभु रहा बताने वाले, प्रभु रहा बताने वाले, हमें मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या होगा? आपके जो पांचों भाई का जो गुण है, धर्मराज की धर्मता, भीम का बल, अर्जुन के गांडीव की क्षमता, नकुल सहदेव की वीरता, ये पांचों के पांच गुण जो है इस बालक के अंदर एक साथ होंगे। साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता, भगवान श्री राम के जैसा धैर्य, बलि की जैसा दानवीरता, ये सारे गुण इस बालक के अंदर होंगे। इस प्रकार से परीक्षित का नामकरण संस्कार होता है। परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, इरावती नाम कन्या से उत्तर के, उसके बाद में भी 4 पुत्र होते हैं। आज महाराज परीक्षित विश्व विजय करने के लिए निकलते हैं। विश्व विजय किया, उसके बाद में एक दिन जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर देखा, क्या देखा? एक राजा के वेशधारी, शरीर से बिल्कुल काला, घोड़े पर बैठा हुआ, धनुष बाण धारण किए और एक बैल को पैर से मार रहा था। वो बैल भी कैसा, जिसके 2 पैर कट गए थे। अब परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। बैल धर्म का प्रतीक होता है और उसको ये राजा होकर के मार रहा, आखिर है कौन? वो मेरे राज्य में। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। आवेश में आकर के पूछने लगे, कस्तुम मच्छरणे लोके बला धत्ते बलान बलि नरदेवत देसेन नर्तवत कर्मणा दिनः। ऐ मूर्ख, हमारे राज्य में ऐसी तुम्हारी साहस कि बैल को तो पैर से मार रहा है, तुमको इतना भी डर नहीं है? ये परीक्षित का राज्य है, धर्म का राज्य है। यहां पर गाय बैल
स्त्री, कन्या, ब्राह्मण, ये अभय है। यहां किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं दे सकता है। हमारे राज्य में तुम इस प्रकार का दृढ़ता करता है, मरने का डर नहीं है। इस बात को सुनकर के कलिरुवाच यत्र कश्चन बस्यामि सार्वभौममतावग यत्र कश्चन बस्यामि सार्वभौममतवाजया लक्ष्ये तत्र तत्यापि तात्तेषु सरासरम। कलि बोलता है, हे राजन, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब तुम्हारा राज्य समाप्त हो गया, इस समय मेरा राज्य है। अब परीक्षित को और क्रोध आ गया, मूर्ख, अभी मैं बैठा और तू बोलता मेरा राज्य समाप्त, तेरा राज्य, तू कौन सा राजा है? इस बात को सुनकर के कलि कहने लगा, राजन आप क्रोध मत करो, आपको एक बात, अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप तो चंद दिन के राजा हो, आज हो कल चले जाओगे, और ये पूरा राज्य, पूरा धर्म, तीनों लोग इस समय मेरा है, मेरे प्रभाव में है। बोले तुम हो कौन? बोले मेरा नाम कलि है। कलि है? बोले हाँ। बोले आपको पता नहीं क्या, आपकी उम्र 100-200 वर्ष की हो सकती है, लेकिन हमारी उम्र कितनी जानते हो? बोले कितनी? बोले 4,32,000 वर्ष की मेरी उम्र है। तुम्हारे जैसे कितने राजा आएंगे जाएंगे हमारे राजा, मैं वो राजा हूं। इस बात को सुनकर के परीक्षित मन में विचार किया, और विचार करके कलयुग कहता है, देखिए सतयुग, ये 4 युग होते हैं, चारों युग की अपनी अपनी अलग अलग उम्र होती है, और चारों युग की उम्र मिलाकर 43 लाख वर्ष बीतता है, तब एक चतुर्युगी पूरी होती है। 4,32,000 वर्ष की उम्र, कलयुग की 8,64,000 वर्ष उम्र, द्वापर की 13,28,000 वर्ष उम्र, त्रेता की 17 लाख वर्ष की उम्र होती है सतयुग की। मिला करके जब 43 लाख वर्ष बीतता है, तब एक चतुर्युगी बीतती है। ऐसा जब 72 चतुर्युगी बीतती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये गणित है। और इस प्रकार से जब 100 वर्ष बीतता तो ब्रह्मा जी का समाप्ति, तब शंकर जी का एक दिन बीतता है। अब ऐसे जब ब्रह्मा कई बीत जाते हैं, है ना, इस प्रकार से गणित बता रहा है। इस समय इस युग को 4,32,73,00,000वां वर्ष चल रहा है, इस सृष्टि को पैदा हुआ। आज हम कलयुग के, और इस कलयुग को भगवान कृष्ण को गए हुए 5,253 वर्ष हुआ। कितना? 5,253वां वर्ष चल रहा है भगवान को यहां से गए हुए। ये जो मैं कथा सुना रहा हूं 5,000 वर्ष पहले की कथा है। इस प्रकार से यहां पर परीक्षित ने विचार किया कि जब अपना बस न चले, शत्रु अपने अधिक बलवान दिखे, तो समाधान कर लेना चाहिए। कलयुग ने कहा, भाई देखो, आप मैं जानता हूं भगवान कृष्ण के रक्षा में हो, उनकी कृपा प्राप्त है आपको, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, क्योंकि भक्त से बढ़ करके बलवान कोई ना हुआ है ना होगा। भक्त तो भगवान को पराजित कर देते हैं, भक्ति होनी चाहिए। इसलिए
मैं आपसे करबत प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने ढंग से राज करो और हमें भी अपने राज्य को विस्तार करने दो। परीक्षित बोले कि देखो भाई, मैं आपकी बात तो मान लेता हूं लेकिन मैंने जो बाण का संधान किया है, ये मेरा बाण अक्षय बाण है। अगर मैं बाण छोड़ दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं भी परीक्षित हूं। इस बात से कलयुग घबरा गया। कलयुग ने देखा परीक्षित के अंदर वो साहस, वो धैर्य, वो शक्ति है कि हमारा नाश कर सकता है, तो कलयुग भी सरेंडर हो गया। नतमस्तक हाथ जोड़कर कहने लगा, देखो महाराज, आप हमें मत मारो। जानते हो हमारे अंदर गुण भी बहुत है, अगर हमारे अंदर पाप है तो गुण भी बहुत है। बोले गुण क्या है? तो कलयुग कहता है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण नर, तर भव नहीं प्रयास।